नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जानकर खुशी होगी। आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने ड्राइवर के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो फॉर्म शुरू होने की डेट है वो 8/10/2024 से शुरू हो चुकी है और जो लास्ट डेट है वो 6/11/2024 को शाम के रात के 12 बजे तक। इस दौरान आप अपने फॉर्म को भर सकते हो और जो वैकेंसी है वो है टोटल 545। ओनली ये मेल कैंडिडेट के लिए, इसमें फीमेल नहीं भर सकती है। 545 वैकेंसी, जिसमें यूआर जनरल कैटेगरी की 209 है, एससी की 77 है, एसटी 40 है, ओबीसी कैंडिडेट की 164 है, 55 ईडब्ल्यूएस की है। हाँ, एक और है कि वैकेंसी अप और डाउन यानी कि बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो इसका अगर इन द फ्यूचर है ऐसा कोई नोटिस आता है तो वो हम आपको अपने चैनल पे इत्तला बता देंगे जब जैसे कोई भी अपडेट आती है। अब जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि मोस्टली क्या करते हैं कि फॉर्म भरते समय ओबीसी कैंडिडेट्स अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट पुराना वाला ही रखते हैं, उसको अपडेट नहीं कराते। तो यहाँ पे आईटीबीपी वालों ने साफ लिखा है कि कैंडिडेट जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो ध्यान रखें कि जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है, जो उनका एनएससी एनसीएल क्रिमिनल सर्टिफिकेट है, वो 3 साल की इनकम के ऊपर बेस होगा। 3 ईयर्स 2023-24, 22-23, 21-22, ये 3 साल की इनकम के दौरान उनकी जो इनकम थी उसके बेस पे माना जाएगा। ये मतलब लिखी हुई सब एंड मस्ट मेंश्योर दैट इट शुड बी 6/11 से पहले का 6/11/2024 यानी कि लास्ट डेट के जाने से पहले का उनके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद का ओबीसी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। और बात है पे स्केल की, तो पे स्केल लेवल 3 का मिलेगा। 21,700 लेकर 69,000 रुपये तक की सैलरी हो सकती है कांस्टेबल ड्राइवर की। अब आते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन, इनकी कितनी उम्र होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए। कैंडिडेट की जो उम्र है वो 21 से 27 साल का। मोस्टली फार्म में हम जो देखते हैं वो एज होती है 18 से, और यहाँ पे आईटीबीपी वालों ने जो एज ली है वो 21 से 27 के बीच के लिए है। और जो एज लिमिट है वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन करती है कि किस डेट से लेकर किस डेट तक का बंदा एलिजिबल है। 6/7/1197 से लेकर 6/11/2003 तक का बंदा यानी कि 21 साल यहाँ 27 यहाँ पे एलिजिबल है। एक चीज़ और, ये बात उन्होंने फिर रिपीट कर रहे हैं कि SC ST ओबीसी और एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये सभी के सभी लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए। यही बात ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पर भी लागू होती है। उन्होंने ये बात नीचे मेंशन कर दी है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी 6/11/2024 से पहले का ही होना चाहिए। अब आती छूट जो गवर्नमेंट की तरफ सभी को मिलती है वही है। एससी को 5 साल की, ओबीसी को 3 की, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की है, ओबीसी एक्स सर्विसमैन को 6 साल की, SC ST एक्स सर्विसमैन को 3 साल प्लस 5 साल, कुल मिला के 8 साल की। अब आते फिजिकल स्टैंडर्ड की तरफ। नॉर्मल जो हाइट मांगी गई है वो 170 हाइट होनी चाहिए, 80 चेस्ट अलाउट के साथ 85 होनी चाहिए। अदर स्टेट जैसे गोरखा है, मारथास है, कैंडिडेट बिलोंग टू स्टेट असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख और वहाँ पे जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है। चेस्ट पिन अलाउट 78,
प्लॉट के साथ 83। और जो नॉर्थन ईस्ट स्टेट के अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मलम के वहाँ पे हाइट, चेस्ट और बिना प्लॉट की ये लिखी हुई है यहाँ पे। फिर आएगा उसके मेडिकल आई साइट, ये सभी को बताइए 6/6 होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का यहाँ पे साफ लिख रहे हैं कि अपने शरीर पे, आपके शरीर पे किसी भी प्रकार का टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का टैटू हो तो आपको कोई दिक्कत हो सकती है। हाँ, अब आते हैं फीस के ऊपर। फीस जनरली ITP वालों की 100 रुपये ही रहती है, इससे ज़्यादा फीस नहीं होती है। तो आप अपनी फ़ीस को ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं। अब यह सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। फिजिकल फिजिबिलिटी होगा, 1.6 किलोमीटर की रेस है, यह आपको 7.30 मिनट में क्लियर करनी है। इसके बाद 11 फीट का लॉन्ग जंप है, आपको 3 चांस दिए जाएंगे लॉन्ग जंप पे। 3.3 फुट का हाई जंप है, इसके भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे, लॉन्ग जंप की 3 चांस दिए जाएंगे। एक बात और मेंशन करें कि कैंडिडेट को कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, नो मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर द टेस्ट ऑफ PET शैल बी क्वालिफाइंग नेचर। और यहाँ पे PET के लिए कोई अपील वगैरह नहीं की जाएगी क्योंकि बच्चा फेल हो जाता है। तो आगे चले देखें विजिलेशन PST पे लिख के देते हैं कि जो बच्चा PET क्वालिफाई कर लेता है हाई चेस्ट वगैरह के लिए, कैंडिडेट वो क्वालिफाई इन PET विल बी स्क्रीन फॉर हाई स्टैंडर्ड के लिए, हाइट, वेट और चेस्ट मेजरमेंट के लिए। ठीक है, बातें हैं इसके आगे। पेज सेकंड पे रिटन एग्ज़ाम पे, रिटन एग्ज़ाम टोटल 100 मार्क्स का होगा। जो बच्चा PST क्लियर कर लेगा उसके लिए उसके बाद उसको रिटन एग्ज़ाम के लिए आगे आना पड़ेगा। और एडमिट कार्ड कैंडिडेट विल बी इशूड ओनली ऑन मेंशन डेट और रिटन एग्ज़ाम। यहाँ पे एडमिट कार्ड की अपडेट आपको ITBP को ऑफिशियल साइट्स पे मिल जाएगी। अब आते हैं सिलेबस। जीके आएगी जो 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के होंगे। इंग्लिश, मैथ, मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये ड्राइवर का है तो सीधी सी बात है ट्रांसपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन 60 आएंगे। तो आप सभी को सलाह दी जाती है कि अच्छे से मोटर व्हीकल थ्योरी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा नंबर इसी के ही मिलेंगे आपको, 60 मार्क्स। ये 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स 2 घंटे में आपको करने पड़ेंगे। और जो कांस्टेबल ड्राइवर के जो रिटन एग्ज़ाम के क्वेश्चन होंगे वो भी 10वीं के स्टैंडर्ड के होंगे। और जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स परसेंटेज की है कि कम से कम इतने नंबर ला कर ही बंदा पास हो सकता है, तो वह जनरल SS सर्विसमैन के लिए 35 और ST कैटेगरी के 33 नंबर। इनकी 100 में से जनरल EWS एक्स सर्विसमैन कैटेगरी उनको 35 नंबर लेके आने हैं, और जो ST है OBC है उनको 33 नंबर लेके आने, पास होने के लिए 33 नंबर लाने ज़रूरी है। इन सभी के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, वो सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चलेंगे। जैसे 10वीं DMC होगी, डेट ऑफ बर्थ हो गया, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, SC ST सर्टिफिकेट हो गया, OBC हो गया, वगैरह वगैरह, जो भी आपके डोमिसाइल हो गया, आधार कार्ड हो गया, हर एक सर्विस में डिस्चार्ज है। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट का मतलब है आपसे गाड़ी चला के शायद दिखवाई जा सकती है,
यहाँ पे लिखा कैंडिडेट वो Candidate qualified PhD, PET, PhD written exam and document verification will appear in skill test. The test will carry 50 marks and qualifying marks for candidate. Candidate should be 50 percentage. इसका कहने का मतलब है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका प्रैक्टिकल का भी पेपर होगा, आप प्रैक्टिकल का पेपर होगा आपके 50 नंबर का, और उसमें आपको 25 मार्क्स हैं, हाफ नंबर तो आपको हर हालत में लेके आने होंगे। जो क्राइटेरिया होगा रिजल्ट्स वो इस प्रकार से होगा कि ऑल चेक बिफोर इंजन स्टार्टिंग का नॉलेज अबाउट व्हीकल सेंसर की, सिग्नल की, कि आपको व्हीकल के बारे में कितनी नॉलेज है, उसका आपका टेस्ट होगा। स्मूथ स्ट्रेट हेडिंग, हेड राइट ड्राइंग का, गियर चेंज करना, टॉप गियर स्पीड वगैरह, यहाँ पे इन सभी के आपको 5-5 नंबर मिलेंगे। जैसे पहला है आपको चेक करना इंजन स्टार्ट करने से पहले व्हीकल्स की सेंसर की, सिग्नल की, फ्रंट मिरर बैक मिरर एडजस्टमेंट आती है नहीं आती। सेकंड है कि आपको स्मूथ स्ट्रेट हेड ड्राइविंग विद गियर के साथ गियर चेंज करने साथ आती है नहीं आती। थर्ड है जब व्हीकल पहाड़ी पे जाता, डाउन आता, उस टाइम पे स्टॉप रिस्टार्ट करने में। इस तरह के इन्होंने सब कुछ दिखा रखा है जो आपके काम आएगी आगे चल के। फेज 4 फिर मेडिकल होगा आपका। हिसाब लिखा है कि जो बच्चा फेज 4 में साफ लिखा है कि जो बच्चा पीटी, पीएचडी रिटन एग्ज़ाम, डॉक्यूमेंट, स्किल टेस्ट करने के बाद आता, उसके बाद उसका तो डिटेल्ड मेडिकल एग्ज़ाम होगा। फिटनेस लेके बंदा जो इन सबको टेस्ट क्लियर करके आप फिट है वे नहीं भी इत्यादि वगैरह। और उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं जो कि अवेलेबल है। तो आप सभी को सलाह दी जाती है कि भाई हैवी मोटर ड्राइव व्हीकल का फॉर्म भरने से पहले अच्छे से पीडीएफ पढ़े, नोटिफिकेशन पढ़े। कई बार क्या होती है, ड्राइवर के फॉर्म है भर देते हैं, बाद में जाके पता चलता है कि ये सब चीज़ें भी थी। तो इसलिए हिदायत दी जाती है कि जब भी आप कोई फॉर्म भरें तो उसका नोटिफिकेशन भी ज़रूर पढ़ें, ताकि आगे चल के दिक्कत नहीं आए आपको।